मुझे एक सवाल आपको मैं कराना चाह रहा था. दिस इज फ्रॉम मई जून 24 कैलकुलेटर पेपर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 of this paper. Beta, this is from graphs of function, so very well designed question. Please look at this beta carefully. So question 5 starts from here. बेटा आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक ग्राफ गिवन है which is already drawn. नॉर्मली ग्राफ्स ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन के अंदर वो आपसे ग्राफ ड्रॉ करवाता होता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ इज ऑलरेडी ड्रॉन here and it's in two parts beta, right? You have two parts for this graph beta. The question says the diagram shows the graph of y equals to f of x for values of x from -3 to 3 beta. -3 से लेके 3 तक x की वैल्यूज पे बेटा ये ग्राफ प्लॉटेड है एंड दिस इज अ डिसकंटिन्यूड ग्राफ बेटा. कह रहा है यूज योर ग्राफ टू फाइंड एफ ऑफ टू. बेटा अगर आप गौर फरमाएं इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये ग्राफ था y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यूज योर ग्राफ टू फाइंड एफ ऑफ टू बेटा. नाउ एफ ऑफ टू का क्या मतलब है कि x की वैल्यू 2 हम यूज करेंगे. सो वी विल यूज x इक्वल्स टू 2 इन द ग्राफ. वेयर इज x इक्वल्स टू 2 इन द ग्राफ बेटा? ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 2. Just go on the graph and look at the value on y-axis. It is 3 beta. So the answer to this question is 3. B part, अगला part कह रहे हैं use your graph to solve the equation f of x equals to 5. You know f of x equals to 5 can be written as y equals to 5 because f of x can be replaced by y. तो y इक्वल्स टू 5 जब आएगा आपके पास, तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और आपको पता है कि y इक्वल्स टू 5 एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है विच पासेस थ्रू 5 ऑफ y एक्सिस. तो बेटा ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ऐसे करके आपने ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, और इस लाइन के ऊपर यू हैव टू लुक एट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. सो x की वैल्यू इज एट -2, देन x की वैल्यू इज एट -0.4, और बेटा जो तीसरी वैल्यू है x की दैट इज एट 2.4. ये तीन वैल्यूज लिख लें. -2, देन यू हैव बेटा दिस एज -0.4, -0.4, और जो तीसरी वैल्यू है x की दैट इज एट 2.4 बेटा. तो आपको 3 मार्क्स इस तरह से मिल जाएंगे, राइट? नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं द इक्वेशन f of x equals to k has exactly two solutions. Write down the value of k. बच्चों द इक्वेशन f of x equals to k has exactly two solutions का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि it has exact two points of intersection. 2 points of intersection बेटा, ठीक है? f of x equals to k, that means y equals to k, y equals to some number. तो बेटा आपको बताया था कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. बेटा कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पे आपको 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? अगर मैं यहाँ पे लाइन के लिए आपको मैं स्केल से फाइंड करवाना सिखाऊं, तो बेटा आप जस्ट इमेजिन कि दिस इज अ लाइन जिसको मैं ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे बेटा यू हैव 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. अगर आप गौर फरमाएं यहाँ पे, तो बेटा 1 2 एंड देयर इज अ थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. लेकिन अगर मैं नीचे आऊँ तो अभी भी देर आर 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, 1 2 एंड 3. और नीचे आऊँ बेटा तो देर आर 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, 1 2 एंड 3. लेकिन ये वो पॉइंट है बेटा, ये वो लाइन है, ये दिस इज दैट हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज दैट हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों, जहां पे यू जस्ट हैव 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा. सो दिस इज द लाइन बेटा. तो मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. This is that line beta in my this part, that is the a part 3 beta. So here I have 2 points of intersection, one at this point, one at this point. 2 points of intersection है. अगर मैं ऊपर लाइन ड्रॉ करता तो बेटा 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आते, और ऊपर जाता तो 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आते, और ऊपर जाता तो बेटा यहाँ पे ऑल दो 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो इफ आई एक्सटेंड द ग्राफ, ये हो सकता है ऐसे ऊपर एक्सटेंड करे यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए. तो यहाँ पे बेटा अगर मैं इस लाइन से नीचे जाऊंगा तो आई विल हैव जस्ट 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्वेश्चन में उसने कहा था यू हैव एग्जैक्ट 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, वन इज दिस पॉइंट, द सेकंड वन इज दिस पॉइंट. अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 3. तो उसने कहा था कि y इक्वल्स टू k में मुझे k की वैल्यू बताएं, तो k की वैल्यू बेटा विल बी 3, राइट? फोर्थ पार्ट कह रहे you have tangent, asymptote, root, perpendicular. Choose the correct word from the box to complete the statement.
The line x equals to 0 is the dash to the graph of y equals to f of x. बेटा x equals to 0 सबसे पहले देखो क्या चीज होती है. दिस इज y एक्सिस. आपको पता है y एक्सिस की इक्वेशन x equals to 0 होती है और x एक्सिस की इक्वेशन y equals to 0 होती है. तो बेसिकली वो y एक्सिस के बारे में आपसे पूछना चाह रहे हैं. द लाइन y एक्सिस इज द डैश टेंजेंट. यार y एक्सिस टेंजेंट है, चेक करो. वाई एक्सिस टेंजेंट तो नहीं है. टेंजेंट तो वो लाइन होती है विच जस्ट टचेस द ग्राफ एट वन पॉइंट. एसिम्प्टोट, हाँ एसिम्प्टोट हो सकता है ना. व्हाट इज एन एसिम्प्टोट बेटा? अगर मैं वाई एक्सिस को एसिम्प्टोट कंसिडर करूंगा तो बेटा एसिम्प्टोट को डिस्क्राइब कैसे करूंगा? एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है कि कर्व जिसके करीब जा रही है, करीब जा रही है, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगी. ना तो इस पोर्शन पे बेटा इसको टच करेगी, ना ही बेटा यहाँ पे इसको टच करेगी. वाई एक्सिस को करीब जा रही है, करीब जा रही है, लेकिन बेटा कभी भी इसको टच नहीं करेगी. राइट. एंड रिमेंबर एसिम्प्टोट is not for parallel lines. Parallel line different concept होता है. So here y-axis is considered as the asymptote. X equals to 0, which is y-axis, is considered as the asymptote. Right? So आपका जो आंसर बनता है that is asymptote. आपने इसको यहाँ पे लिखना है asymptote. आगे कह रहे हैं बेटा बी पार्ट वन के अंदर ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x माइनस टू फॉर वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम -3 to 3. आपको पता है कि y इक्वल्स टू x माइनस टू का ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ करना है? बेटा टेक अ बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर आप x और y की वैल्यूज चूज करें. सबसे पहले बेटा x की वैल्यू -3 चूज कर लें. जब x -3 होगा तो -3 - 2 y विल बी 5 बेटा. y विल बी -5. राइट. फिर बेटा एक वैल्यू जीरो चूज कर लें. अगर x को मैं जीरो रखूं यहाँ पे तो y इज इक्वल टू 0 - 2, तो y विल बी -2 बच्चों. -2 आ गया. फिर एक वैल्यू बेटा 3 रखें. यहाँ पे अगर मैं 3 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू 3 - 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1. तो ये मेरे पास तीन सेट ऑफ वैल्यूज आ गई. -3 - 1. सबसे पहले टेका लुक एट -3 - 1. इट इज दिस पॉइंट. Then beta you have 0 - 2. You have 0 - 2. And the third one is 3 1 बच्चों. 3 1. 3 1 ठीक है. अच्छा मुझे लगता है कुछ यहाँ पे गलत हुआ है. y इज इक्वल्स टू 0, y equals to -3 - 2, which means y is equals to अच्छा -3 - 5 है बेटा. It's not -3 - 1, it's -3 - 5. So please look at this point. ये बेटा वो तीन पॉइंट्स हैं जो कि ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं. तो बेसिकली इस लाइन को कह रहा था दिस इज y equals to x - 2. ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली. ठीक है. ड्रॉन. 2 marks फॉर दिस लाइन बेटा. डन. कह रहा है फाइंड x व्हेन f ऑफ x इक्वल्स टू y -2. बच्चों f ऑफ x का ग्राफ तो ऑलरेडी गिवन था ना क्वेश्चन में, और x -2 आपने ड्रॉ की लाइन. वो कह रहा है कि f ऑफ x इक्वल्स टू x -2. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने बताना है कर्व का और उस स्ट्रेट लाइन का. तो बेटा देयर इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इट इज एट दिस पॉइंट. और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 1 बच्चों. तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे 1. राइट. सी पार्ट में कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस सी ओवर एक्स एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. यूज योर ग्राफ टू शो दैट सी इक्वल्स टू 2. बेटा कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया वो इसके बराबर है, लेकिन आपने मुझे सी की वैल्यू बतानी है. तो बेटा आपने क्या करना है? फ्रॉम दिस ग्राफ चूज एनी पॉइंट. from this graph, this is the graph of f of x, choose any point and use it बेटा. आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है f of x is equals to x square minus c over x. Can you replace f of x with y? Yes, you can. Y is equals to x square minus c over x. बेटा now choose any point from the graph. कोई एक point उठा ले. Let's suppose ये point मैं उठा लेता हूँ इस ग्राफ के ऊपर. What is x minus 1? What is y 3 बेटा? x minus 1, y3. x minus 1 और y3 में यूज करता हूं तो y की जगह 3 आ जाएगा. x की जगह पे -1 का स्क्वायर माइनस c ओवर -1. सो बेटा व्हाट डज दिस बिकम? इट बिकम्स 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस c ओवर 1. बेटा ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा.
दिस मीन्स 3 इज इक्वल टू 1 प्लस सी एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू बेटा 2 आ रही है, ठीक है। वी हैव शोन दैट सी की वैल्यू 2 है। अगर आप यहाँ पे कोई और पॉइंट चूज करते इस कर्व के ऊपर से, तब भी बेटा वैल्यू ऑफ सी वुड हैव बीन 2। ये पॉइंट उठा लें x माइनस 2, वाई 5 उठा लें, तब भी बेटा सी की वैल्यू 2 आएगी, कोई भी पॉइंट उठाएं इस कर्व के ऊपर, राइट। And the last part to this question is the equation f of x equals to x minus 2 can be written as this thing. Find the value of p and q. बच्चों f of x is equals to x minus 2, और अभी उसने हमें बताया था कि f of x equals to this thing, तो क्या आप f of x की जगह x स्क्वायर माइनस सी ओवर x लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस सी ओवर x इज इक्वल टू x माइनस 2। c की वैल्यू आपको पता है, आप फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 2 बेटा। सो इसको मैंने रीअरेंज करना है और इस फॉर्म में लेके आना है। तो बेटा यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देता हूँ और इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। सो आई विल हैव एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स। बच्चों यहाँ से अगर मैं एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स इज इक्वल एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2। दिस गिव्स मी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू 2। तो बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इक्वल्स 2। और क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि इट कैन बी रिटन एज दिस थिंग, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 2। अब अगर आप कंपेयर करें तो क्या p की वैल्यू -1 नहीं आ रही और क्या q की वैल्यू 2 नहीं आ रही? यस बेटा, p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू 2 बच्चों, राइट। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा।